सभी साथियों को नमस्कार। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आवाज़ जा रही है या नहीं जा रही है। और दूसरी चीज़, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आवाज़ जा रही है या नहीं जा रही है, एक बार क्लियर कर दीजिए। राम राम महेंद्र भाई। ओके, एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। ओके, सभी साथियों को एक बार फिर से नमस्कार। और अब हम अपनी बात को शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आज आप लोगों ने देखा कोर्ट की कार्रवाई में किस तरीके से प्रक्रिया आज चली, और इससे हम बिल्कुल भी मुंह नहीं मोड़ सकते हैं कि हमारे लिस्ट पे संकट जो आज आया है वो कहीं न कहीं अपने ही समाज के लोगों ने किया है। और आप पूरे आर्डर को एक बार पढ़िए ज़रा, तो उस आर्डर में एक चीज़ आप नोटिस किए होंगे कि कहीं भी आरक्षण की बात नहीं की गई है, ना तो 27% की बात की गई है। लोगों का सिर्फ यही डिमांड है, जिसने भी किया है, अब कौन किया है बताने की ज़रूरत है नहीं आपको, भारती पटेल ने किया है। और भारती पटेल कौन है ये आप लोगों से बेहतर शायद कोई और जानता हो, और क्यों किया गया है ये भी आप लोगों को पता है। और एक सबसे बड़ी समस्या जो है कि इस लिस्ट को सिर्फ और सिर्फ क्वेश करने की बात की गई है, स्टे और क्वेश करने की। मतलब ये कि लिस्ट को ही ख़त्म कर दो, हमें कोई मतलब नहीं है। और किस चीज़ को इसमें जो है बात रखी गई, कौन सी बात ये रखी गई है कि सुप्रीम कोर्ट में जब सरकार ने ये बोल दिया है शिवम पांडे के याचिका में कि 69,000 की पूरी भर्ती पूरी हो चुकी है, तो ये कहाँ से 6800 लोगों को फिर से नौकरी देने जा रहे हैं। अब जो है समस्या तो है अपने पास, समस्या सबसे बड़ी क्या है कि सरकार अगर हमारे सामने खड़ी है, अगर हमारे सामने सरकार खड़ी है, तो सरकार का जो वकील है वो ये नहीं बोल पा रहे हैं खुल करके कि 6800 गलत चयन हमने किया है, जो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। हमें और आपको, भाई देखो, हमको भी यही लग रहा था कहीं ना कहीं, जिन अधिकारियों के संपर्क में हम लोग हैं उनका भी यही कहना था कि हम लोग निकाल ले जाएंगे, मैटर फंसने नहीं दिया जाएगा। इसलिए पहले सुनवाई में भाई आप लोगों से ना तो कोई मदद मांगा गया, ना तो कोई वकील खड़ा किया गया पहली सुनवाई में। इससे पहले आप लोगों ने जो भी मदद किया था वो 68,500 के केस के लिए था, और जितने पैसे आए थे आप लोगों को एक बार पहले भी बताया गया था कि जो भी पैसे आए हैं 2 क्रमागत सुनवाइयों में उसको पेमेंट कर दिया गया है, उसमें पैसे नहीं बचे थे। लेकिन अब की बार हमने आपसे पहले भी बोला था कि इसमें एक भी रुपए अभी आपसे इसलिए नहीं लिया जा रहा, जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोगों से कहा जाएगा। लेकिन हाँ, अब हमें लग रहा है कि ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आज का अगर आप ऑर्डर पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही समस्या दिख रही है। हम सरकारी वकील पर कोई भी भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार का वकील कभी भी ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे। भाई वो तो यही केवल बोलेंगे, सरकार के वकील क्या बोलेंगे कि भाई हमने लिस्ट में कुछ गलतियां की थी और उस गलतियों को सही करने के लिए, या हमने सही कर दिया 6800 लोगों को और सिलेक्शन दे दिया। वो ये कभी नहीं कहेंगे कि 6800 गलत सिलेक्शन हमने किया है, क्योंकि जिस दिन सरकार के वकील ये बोल देंगे कि 6800 गलत सिलेक्शन किया है, उस दिन जज यही बोलेंगे कि आप उनको बाहर निकालिए, इनको अंदर करिए। तो अब जो है सरकार ऐसा क्यों बोलेगी, उसका क्या जा रहा है? सरकार का तो कुछ नहीं जा रहा है ना भाई। चुनाव का समय था, कुछ पार्टियां जो कुछ नेता या कुछ जो संगठन पार्टी थी उनको खुश करने के लिए, जैसे अपना दल की माननीय अध्यक्ष जो अनुप्रिया पटेल जी हैं, उनको खुश करने के लिए वो बार बार हर एक प्लेटफॉर्म पे बोल रही थी कि न्याय होगा, तो उनके हिसाब से तो न्याय दे दिया गया। बाकी अब अधिकारी लोग थोड़ी चाह रहे हैं कि ये लोग स्कूल में पहुंच जाएं टाइम से।
अभी तक तो इन्होंने टेट का बहाना बनाया कि टेट के पेपर की वजह से हम लोग उसमें ज़्यादा जो है बिजी हैं, इसलिए आप लोगों का शेड्यूल जारी नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब टेट पेपर के बाद आप लोग खुद देख रहे हैं कि एक नया जो सबसे बड़ा समस्या आप लोगों के सामने खड़ा हो गया है। इस बात को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि परसों के डेट में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आज जज का जो रवैया था, आज जज का जो मूड था, उससे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बहुत ही नेगेटिव मूड था उनका, और वो कहीं ना कहीं लिस्ट को आज स्टे कर देते। बट इसलिए नहीं किया क्योंकि जो सीएससी थे, गवर्नमेंट वकील, उन्होंने ये बोला कि अभी हमको आप टाइम दीजिए, परसों हमारे जो एजी या डबल एजी सर हैं वो आकर के बहस करेंगे। आप लोग खुद एक बार सोचिए कि अगर एजी या डबल एजी भी आएंगे तो वो क्या बोलेंगे। वो तो यही बोलेंगे ना कि भाई इनको गलत तरीके से वो यही बोलेंगे कि कुछ कमियों की वजह से इन लोगों की नियुक्ति रुक गई थी, हम इनको नियुक्ति देने जा रहे हैं, आप इस पे कोई स्टे ना लगाइए। कभी भी आप लोग अगर इस बात को सोच रहे हैं कि सरकार इस बात को एक्सेप्ट कर लेगी वहां पे कि हमने 6800 गलत सिलेक्शन किया है और उन 6800 को गलत सिलेक्शन की वजह से ये बाहर रह गए थे, अब इनको हम अंदर करने जा रहे हैं, ये कभी भी सरकार के वकील हमारे हिसाब से तो नहीं बोलेंगे। आप खुद सोचिएगा क्या वो बोलेंगे, क्योंकि जैसे ही वो बोलेंगे वो तुरंत आर्डर देंगे कि आप उनको बाहर निकालिए। वो बाहर निकालने का मतलब बहुत बड़ा समस्या आ जाएगा सरकार के लिए, जो कभी नहीं होगा। और अगर मान लीजिए 6800 की लिस्ट रुक जा रही है या क्वेस हो जा रही है, तो इसमें सरकार को क्या नुकसान होगा। भाई आप तो खुद देख रहे हैं ना कि सरकार ने ओबीसी समाज को खुश करने के लिए जो लोग धरना दे रहे थे या जो धरने में मुख्य चेहरा बने थे, उनको बुला करके बात किए और उनको खुश किए कि मैं आपकी मांग को पूरा कर रहा हूं, आप जाइए खुश रहिए। अब उनको नियुक्ति, उनको उनको उनका नाम नौकरी में भी आ गया, लेकिन आप देख रहे हैं कि क्या वो सरकार के सपोर्ट में हैं। हम कह रहे हैं कि ना रहिए, मन से ना रहिए, लेकिन आप तो खुद देख रहे हैं, क्या सरकार को ये न्यूज़ नहीं मिल रहा होगा कि आखिर में लोग क्या कर रहे हैं जिनको हमने न्याय दिया है, क्या वो हमारे साथ या हमारे वोटर बनेंगे। नहीं बन रहे हैं ना, तो कैसे आप मान ले रहे हैं कि सरकार पूरी तरीके से 100% वो सोच रही है कि हम लिस्ट को बचा ही लें। आप खुद सोचिए कि जब जो मुख्य चेहरे थे, जिनके साथ मुख्यमंत्री जी की मीटिंग हुई, वो आज किसी और पार्टी के लिए, भाई देखो उनका पर्सनल लाइफ है, अच्छी बात है, हमें किसी पार्टी से ना लगाव है ना किसी पार्टी से घृणा, हमें बस सिर्फ अपनी नौकरी से प्यार है और कुछ नहीं, मतलब हमें किसी से। तो अब अगर भाई सरकार के पास अगर ये न्यूज़ जा रही होगी कि आपने न्याय तो दे दिया लेकिन कोई फायदा नहीं, इसका हमारे वोट बैंक में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा, तो सरकार भी ढीली पड़ जाएगी कहीं ना कहीं। हाँ, अब कुछ भाई लोग जो है कमेंट कर रहे हैं वकील क्या बोलेगा जिसे हायर करना है। हाँ, अब हमारी बात सुनिए। अब अगर हमारा वकील वहां पे रहेगा तो वो क्या अपना आर्गुमेंट रखेगा या वो क्या अपनी बात को रखेगा। भाई कम से कम हमारा जो वकील रहेगा वो कम से कम ये तो बोलेगा कि ये पीड़ित लोग हैं, इनको 1.5 साल पहले नौकरी में होनी चाहिए थी, लेकिन ये गलत लिस्ट बनाने की वजह से, गलत अधिकारियों के सिलेक्शन लिस्ट की वजह से, या जो भी है एनआईसी के सॉफ्टवेयर की वजह से या एनआईसी के लोगों की वजह से ये बाहर हो चुके थे। अब सर इनको आप क्यों रोक रहे हैं। भाई सरकार ने अगर अपनी गलती मानी है और हमारी जो है केसेस लगातार हाई कोर्ट में चल भी रहे हैं, इन्हीं का रिजर्वेशन मुद्दा चल रहा, अभी भी कोर्ट में चल रहा है, तो इनको आप क्यों रोक रहे हैं। हमारा वकील जो बोलेगा, भाई हमारे वकील को तो, अगर हमारा वकील ये खड़े होकर के अपने ढंग से अपने तरीके से उसने बोल दिया, तो आपको क्या लगता है कि जज ये बात इग्नोर कर देंगे पूरी तरीके से कि भाई 6800 गलत तरीके से नौकरी कर रहे हैं, ये 6800 वैलिड हैं जो 1.5 साल से भटक रहे हैं, इधर उधर परेशान हो रहे हैं, इनको तो नौकरी मिलनी चाहिए थी ना। तो ये बात कौन बोलेगा। क्या आपको लगता है कि ये बात गवर्नमेंट वकील बोलेगा कि 6800 का गलत सिलेक्शन हुआ है और ये 6800 सही थे जिनको हमने बाहर किया था, अब इनको अंदर कर रहे हैं। तो जज तो यही कहेंगे उनको बाहर करिए फिर इनको अंदर करिए, तो सरकार के सामने फिर एक पेच फंस जाएगा, जो कि करेगा फिर उसको बोलेंगे ही नहीं। बस सरकार तो सिर्फ 6800 को ही बोलेगी ना कि भाई गलत हुआ है, गलत तरीके से लिस्ट बन गई थी, अब इनको हम अंदर कर रहे हैं।
बाकी कोई बात ही नहीं बोलेंगे। तो अब आप जान लीजिए कि समस्या बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। अब हम परसों की बात कर रहे हैं कि परसों फिर से केस लगा है, और आप लोगों ने देखा भी है कि फ्रेश में पहला केस लगा है। तो कहीं ना कहीं जो जज है ना, वो इस मुद्दे को लेकर के गंभीर है। आप लोग भी आर्डर को पढ़िए और अपनी आंखों को खोलिए। आप लोग हवा हवाई में, जिसको जो आज तक मेहनत नहीं किए हैं, वो बस यही सपने देखते हैं डेली सुबह से शाम तक कि कल लिस्ट जारी हो जाएगा, परसों लिस्ट जारी हो जाएगा और हम जो है आराम से नौकरी कर लेंगे। प्रदीप यादव, एक बड़ा धरना होना चाहिए जिससे जिला अलर्ट हो। भैया, आप धरने धरने को ले करके पड़े हैं, आप क्यों नहीं बात को समझ रहे हैं कि आज के डेट में धरना आप नहीं कर पाएंगे। जो बड़ा धरना आप करने के सपने देख रहे हैं, आचार संहिता लगा है, कोरोना काल फैला हुआ है, कोरोना आप देख रहे हैं, और फिर भी हम इतना आप लोगों से कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि नहीं हम धरना करना चाहते हैं तो आप लोग आइए, हम आपके साथ रहेंगे। आइए आप लोग। कितनी बार धरने हुए हैं, आप बुलाया जाता है, लगता है कि आज हजारों की संख्या आ जाएगी, लेकिन 100 भी नहीं पूरा होते हैं। तो देखिए, ऐसे लोग जो ये सब बोलते हैं ना, वो कभी धरने में दिखते नहीं। केवल क्या करते हैं, वो ऐसी बातें बोल देंगे जिससे लोग जो है, दो चार लोग उनके सपोर्ट में बोल देंगे और वो घर में बैठ जाएंगे। बाकी भाई जो जिम्मेदारी लिया है उसको लगता है भाई चलो इनकी समस्या, इनकी पीड़ा को हम समझते हैं, धरना कर देते हैं। अब बेवकूफ़ वो लोग बन जाते हैं। तो धरना भी किया जाएगा, लेकिन उसमें अगर धरना भी करना है तो उसमें भी आपको आना पड़ेगा। आप केवल बात बोलते हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ग्रुप में हो कि धरना करो धरना करो धरना करो, धरने की जब बात आएगी तो आप धरने में दिखेंगे नहीं। हाँ, योगेश राज भैया सही कह रहे हैं आप। पिछले ऑर्डर को कोर्ट में दिखाया जाए, बिल्कुल दिखाया जाएगा, लेकिन इस बात को कौन दिखाएगा। कुछ भाई लोग और भी कोर्ट में लड़ रहे हैं, आप लोग उनका भी देख लीजिए भाई, वो भी तो, उनके भी तो वकील आज थे। उनका कोई भी कमेंट अगर ऑर्डर में आया हो तो आप बताइए। याचिका पड़ता है, और आप एक बार केवल इतना दिमाग लगाइए कि प्रशांत पटेल मित्र जो है, उन्होंने एक कैवियट इलाहाबाद में डाला था भारती पटेल के नाम पे, और उस कैवियट पर कितना बड़ा बवाल लोगों ने खड़ा किया था, और किसने किया था ये भी आप लोगों ने देखा था, निजता की बात करके। तो प्रशांत पटेल तो अपनी जगह पे सही थे ना। डर तो यही था कि भारती पटेल के नाम से ही याचिका आने वाली थी, इसलिए उन्होंने इलाहाबाद में डाल दिया था। लेकिन वो इलाहाबाद में ना आकर के लखनऊ में आ गया। भाई वो तो शायद किसी के रिलेटिव भी है ना, वो तो रोक भी सकते थे कि आप, या वो पिटीशन में आप लोग पिटीशन खुद पढ़ेंगे ना, तो आप कहेंगे कि आखिर में इसमें 27% रिजर्वेशन की बात कहाँ की गई है। ये तो सीधे सीधे केवल लिस्ट पे ही, जैसे लग रहा ओबीसी के दुश्मन ही सब बने पड़े हैं। उनको उनको अपनी नौकरी से नहीं मतलब है, उनको 6800 लोग नौकरी जो करने जा रहे हैं ना, उनसे समस्या है कि ये कैसे नौकरी पा जाएंगे। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर। परसों हमें वकील खड़ा करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। अब इसके लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बात इतना जान लीजिए, पहले भी आपको हम बता रहे हैं, पहले ही बता दे रहे हैं कि आज तक आयोग टीम ने कभी भी पैसे की डिमांड नहीं की है, और ना पैसे लूटने की बात हुई है कभी भी। हम लोगों के पास जब इससे पहले केस लगा था कोर्ट में, 68,500 वाली भर्ती को लेकर के, जब लोगों ने चैलेंज किया था अभी कुछ दिन पहले, तो उसमें जब हम लोगों को लगा कि हमारा पैसा हो गया पर्याप्त, हम लोगों ने मना कर दिया साफ साफ कि अब किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे केस में अब ज़रूरत है, अगर आप लोग मदद करेंगे, कल 4 बजे तक का टाइम है, कई वकीलों के संपर्क में हम लोग हैं, जिस हिसाब से मदद होगा उसी हिसाब से हम वकील खड़ा करेंगे। इस बात को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। जिस हिसाब से आप लोग मदद करेंगे, 200 400 500 रुपये अगर मदद कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा, जैसे पिछली बार 1,60,000 1,70,000 रुपये आए थे, उसी तरीके से अब की बार आएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। तो फिर हमको जूनियर वकील ही खड़ा करना पड़ेगा। हाँ, खड़ा तो जरूर करेंगे, ये जान लीजिए, खड़ा जरूर करेंगे, वकील तो हमें उतारना ही है। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, 6800 लोग हैं,
हम कह रहे हैं अगर इसमें से 5,000 लोग भी तैयार हो जाए तो ये हमें लगता है कि 100-100 रुपए भी कर देंगे तब भी काम हो जाएगा, लेकिन नहीं करेंगे ना, सब सब नहीं करेंगे, मुर्दे लोग हैं। कुछ लोग तो बस उनको किस्मत से नौकरी मिल गई है, नाम लिस्ट में आ गया है, अब उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, इतना हम बोलेंगे कि भैया जिनको मदद करना है 2,000 2,500 रुपये आप मदद करिए, ताकि कल के डेट में अगर 4 बजे तक हमारे पास अच्छा पैसा आ गया तो हम एक सीनियर वकील हायर करके खड़ा कर देंगे वहाँ पे। अन्यथा की स्थिति में जिम्मेदार आप भी होंगे भाई, जैसे आप एक नौकरी के लिए लड़ रहे हैं वैसे हम भी अपनी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं। हमें 2 नौकरी 3 नौकरी नहीं मिल जाएगा, अकेले हमको भी नौकरी मिलेगी, अकेले आपको भी मिलेगी। जितनी जिम्मेदारी हमारी है उतनी जिम्मेदारी आपकी भी है। तो आप लोग मदद करिए। कल के डेट में वकील वकील से आज ही से हम लोग जुड़ गए हैं, बातचीत कर रहे हैं। कल के डेट में जा करके उनको पैसे दे करके और उनको परसों के डेट में कोर्ट में उतारना पड़ेगा। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि कैसे आप डायरेक्ट उतर जाएंगे, तो भैया भारती पटेल ने हमको भी अपोजिट पार्टी में रखा है, तो हम अपने वकील को उतार सकते हैं, हमें आईए भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जितने भी मित्र हैं आप लोग, अब देखिए कुछ चीज़ों को आप लोग खुद समझने की कोशिश करिए। और एक चीज़, जितने भी जिले के जो मतलब लीड करने के लिए या जिले में जिनको बनाया गया था कि भाई आप लोग जो है अपने जिले को लीड करिए और ज़रूरत पड़ने पे धरने में या जैसे भी है ट्वीट करने के लिए आप इनको मोटिवेट करिए, या ज्ञापन देना उसके लिए मोटिवेट करिए। तो उन लोगों से भी हम बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब तक केस चलेगा, जब तक अब मुद्दा शांत नहीं होता है, तब तक आप लोग लगातार लखनऊ में आते रहिएगा। अब इसके बाद हम लखनऊ में लगातार बने रहेंगे तब तक जब तक मुद्दा सॉल्व नहीं हो जाएगा। नौकरी प्राथमिकता में है। अगर नौकरी नहीं मिली तो इतने दिन की मेहनत सब चौपट हो जाएगी। एक बात जान लीजिए कि हम इतने मजबूत हैं कि अगर हम लोग चाह लेना तो इनको 1.5 साल की भरपाई करनी पड़ जाएगी सरकार को, जो 1.5 साल से हमारी सैलरी को ये खा के बैठे हैं। मानहानि का केस कर दिया जाएगा, इनको पूरी सैलरी देनी पड़ेगी। हमारी नौकरी छीन करके किसी और को दे दिया गया और आज के डेट में हम लोग दर दर भटक रहे हैं। बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग लीगल हैं, लेकिन इस लीगल को लीगल तरीके से रखेगा कौन? भाई सरकार के वकील से हम इतनी उम्मीद नहीं कर सकते ना कि वो ये थोड़ी बोल देंगे कि 6800 गलत तरीके से अंदर बैठे हैं, इनको हम बाहर करेंगे। वो तो अगर कल बोल देंगे तो कल 6800 लोग जो बैठे हैं वो तो रोड पे आ जाएंगे ना, सरकार को जो सामने इलेक्शन है चौपट हो जाएगा फिर। तो सरकार ये नहीं बोलेगी, कभी नहीं बोलेगी सरकार। आप समझिए बात को। सरकार सिर्फ 6800 की बात करेगी जो लोगों को देने जा रही, वो यही कहेगी कि भाई ये जो है गलत, ये इनके साथ गलत हुआ था, इनको मैं अंदर कर ले रहा हूँ, बस यही करके ख़त्म कर देगी। अब चाहे जज इसको क्वेश करे चाहे स्टे करे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर सर आप इस समय धरना भी नहीं कर सकते, आंदोलन भी नहीं कर सकते, क्या कर लेंगे? सरकार किसकी बनेगी कुछ पता नहीं है। सरकार अगर इनकी बनी तो ठीक है, नहीं बनी तो फिर अगली सरकार झेलेगी। तो भैया यहाँ तक अगर हम लोग पहुँचे हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोगों की लिस्ट सेफ रहे, तो हमारे वकील का परसों खड़ा होना बहुत ही ज़रूरी है, और उसके लिए आप लोगों को साथ देना ही पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो अकेले हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, और हम लोग अपना खेत बेच करके यहाँ पे नहीं कर पाएंगे कुछ। जैसे आप एक नौकरी के लिए लड़ रहे हैं वैसे हम भी एक नौकरी के लिए लड़ रहे हैं। भैया बहुत तरीके के पेच फंसे हैं, विद्यासागर वर्मा आप सही कह रहे हैं, 5 तरीके के पेच फंसे हैं, इसमें बहुत तरीके के पेच हैं। देखो इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर 6800 को बाहर कर दे सरकार ना, तो सारे के सारे पेच खत्म, सारे केसेस खत्म, 69,000 फ्रेश। 6800 बाहर करके हम लोगों को अंदर कर ले, सब खत्म, XYZ सब कुछ खत्म, केवल ये आंसर की का मुद्दा बचेगा, बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा सरकार करेगी नहीं। और जो पेच फंसे हैं, तो भैया पेच अगर फंसे हैं तो उस पेच को निकालने का काम तो हम लोगों को करना ही पड़ेगा ना। अब हम लोग ये थोड़ी छोड़ देंगे कि नहीं जाने दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। किस्मत के भरोसे नहीं ना बैठ सकते हैं, जो भी समस्याएं आएंगी उससे लड़ा जाएगा और कोशिश रहेगी कि जीता जाए उससे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सहयोग करिए,
क्योंकि स्टे अगर हो जाएगा तो फिर स्टे होने के बाद ये जान लीजिए कि स्टे इतनी जल्दी हटता नहीं है। और स्टे अगर हो जाएगा तो आप खुद सोचिए, फिर आप करेंगे, फिर आप रो रो के करेंगे, कहेंगे भैया जो भी लगे दे दो, बड़ा वकील करो ताकि स्टे हट जाए। तो स्टे हटाने के लिए आप लोग सहयोग मत करिए, स्टे से बचाने के लिए करिए, ताकि स्टे लगने ना पाए, उसके लिए सहयोग करिए। बात समझिएगा। हम लोगों को हम लोग हमेशा से यही चाहते हैं कि नौकरी सबको मिल जाए, अपनी नौकरी प्राथमिकता में रहती है, सीधी सी बात है। तो हम ये नहीं कहते कि हम समाज के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने लिए लड़ रहे हैं। हमारी नौकरी अगर लग जाएगी तो आप भी उसी में हो जाएंगे, सीधी सी बात है। तो जितने भी साथी हैं, आप लोगों के संपर्क में जो भी लोग हैं, वीडियो को वहाँ तक पहुँचा दीजिए और उनसे भी आप लोग उनको समझाइए कि आप लोग मदद करिए। अगर आप ऐसे बैठे रहेंगे, अभी तक आपने कोई भी सहयोग नहीं किया है, ना तो धरने में, ना तो किसी तरीके से, लेकिन अब आपको ज़रूरत है, क्योंकि ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट यहाँ पे दबाव बनाने से काम नहीं करेगी। कोर्ट केवल साक्ष्य पे काम करती है और साक्ष्य गवर्नमेंट वकील नहीं रखेगी कि 6800 इनवैलिड लोग अंदर हैं, ये हमारे वकील रखेंगे। इसके लिए आप लोग भैया साथ दीजिए, आपसे ये रिक्वेस्ट है। अगर कल 4 बजे तक हम लोगों को पूरा पैसा नहीं, देखो सीधी सी बात है, जितना पैसा आएगा उस लेवल का वकील हम लोग खड़ा कर देंगे, और खड़ा तो जरूर करेंगे, वकील तो जरूर लाएंगे। इसलिए आप लोग मदद करिए, साथ दीजिए, भरोसा रखिए। चाहे हम मनोज प्रजापति जी, प्रदीप भाई, मयंक भाई और रंजीत भाई, पवन साक्य, रवि भाई, संजय यादव इलाहाबाद से, ये सभी लोग शुरू से लगे हुए हैं और लिस्ट को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। सब लोग साथ हैं। यहाँ पे कोई, आप लोगों को लगता भी होगा देखने से भी कि यहाँ पे कोई इस तरीके से नहीं है कि जो लूटने के लिए या फिर वो मतलब किसी और चीज़ के लिए यहाँ पे नौकरी के अलावा कोई और किसी का टारगेट हो। सबका टारगेट नौकरी है। जब से लिस्ट में नाम आया तब से हम लोग बीजेपी के विरोध में नहीं बोल रहे हैं, और तब तक नहीं बोलेंगे जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाएगा। क्योंकि नियुक्ति पत्र मिलने तक हमको बीजेपी को दिखाना है कि हम आपके साथ हैं, और नहीं तो फिर क्या फायदा होगा उसको 6800 लोगों को नौकरी दे करके, समस्या हो जाएगी। तो अब आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे ताकि 4 बजे तक हमको कल निराश ना होना पड़े और हम लोग एक अच्छा वकील खड़ा कर दें वहाँ पे, ताकि हमारी बात वो रख सके और स्टे तो नहीं होने देंगे। इतना जान लीजिए, लिस्ट पर भले सुनवाई चले आगे, कंटिन्यू रहे, लेकिन लिस्ट पर स्टे और लिस्ट कोएस होने की तो बिल्कुल, जिनको लगता है ना, जो आज सोच रहे होंगे कि लिस्ट को कोएस करवा देंगे या स्टे करा देंगे, वो सपने देखते रह जाएं। उनकी औकात नहीं लिस्ट पे स्टे लगा दें। हमारे वकील रहेंगे ना, अगर हमारे वकील रहेंगे तो उनकी औकात नहीं है भाई। गलत जज ऐसा अंधे तो है नहीं जज कि वो सुनेंगे नहीं हमारी बात को, समझेंगे नहीं हमारे वकील की बात को। वो भी देखेंगे ना कि समस्या किस बात की है, क्यों 6800, भाई 6800 की सूची क्यों जारी हुई है। गलत हुआ था इसीलिए जारी हुई है ना। तो गलत क्यों हुआ था, क्योंकि 68 इनवैलिड लोगों को अंदर किया गया है। ये बात हमारा वकील बोलेगा, शायद ये एजी या फिर सरकारी वकील ना बोले, क्योंकि अगर वो बोल देंगे गलत तरीके से लोगों को अंदर किया गया तो जज तुरंत कहेंगे इनको बाहर करो। तो इन सब बातों को आप लोग ध्यान से समझिए। आप लोग जो है एक बार आर्डर को भी पढ़ लीजिए। आर्डर पढ़ने के बाद खुद समझिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और जो ज़्यादा चालाक बनते हैं घर पे बैठे बैठे, जो ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि भैया दिमाग बाद में लगा लेना। 50,000 की नौकरी अगर हाथ से चली जाएगी तो रोने के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। जो इधर लिस्ट में नाम देखने के बाद जो खुशियां आपके जीवन में आई है, जो आप प्राउड फील कर रहे हो अपने समाज में, वो ऐसा ना हो कि ख़त्म ही हो जाए। आप कहीं भी समाज में निकलते होंगे, आपको लगता होगा लोगों की नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ गई होगी। तो वो सब चीज़ें रोकिए आप लोग, और रोकेंगे तभी जब आप लोग सहयोग करेंगे, हमारे वकील वहाँ पे अपीयर होंगे तो ही कुछ हो पाएगा। अदरवाइज देखो, हम ये नहीं कह सकते कि सरकारी वकील
छोड़ देंगे कि नहीं हम कुछ करेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन भाई क्या भरोसा, हम कैसे उनके ऊपर भरोसा कर ले पूरी तरीके से। ये बात हमारे बड़े भाई लोग जो सीनियर लोग 69,000 में लड़ रहे थे, वो लोग भी लगातार इस बात को समझा रहे हैं कि राहुल भाई रिस्क मत लीजिए, सरकार कोई भी गेम खेल सकती है, रिस्क मत लीजिए। अब लिस्ट दे दी है तो आप अब इसको घेर लीजिए, इस पे कब्जा जमा लीजिए, चाहे जो भी करना पड़े आप करिए, लेकिन पीछे मत हटिए। तो भैया आप लोग मदद करिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी लोग 2-2.5 हज़ार मदद करिए, लेकिन कोशिश ये करिए कि 2 से 2.5 हज़ार रुपये आप लोग मदद करिए, ताकि ये ना रहे कि हमको पैसे की वजह से कल छोटा मोटा वकील करना पड़े। अच्छा वकील करने के लिए आप लोग अगर अच्छा मदद करेंगे तो कल अच्छा वकील कर लेंगे, ताकि परसों हमारे केस को लेकर के कोर्ट में अपीयर हो सकें। धन्यवाद।